खबर यूपी के संभल से है, जहां योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में पीलीभीत के विधायक के पिता ने के तानाशाही तथा योगी के बेहतर मायावती को सीएम बताने पर प्रतिक्रिया देते हुए संभल के सांसद ने कहा कि विधायक के पिता पर योगी क्या बुलडोजर चलवाएंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, अभी हमने देखा है पीलीभीत में बीजेपी के विधायक पिता हैं, वो धरने प्रदर्शन पर हैं। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि इससे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे बड़ा भ्रष्ट नहीं है, इससे अच्छी तो मायावती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? अब मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि अब क्या योगी महाराज जी भाजपा के माननीय विधायक जी के पिताजी के सच बोलने पे क्या उनके घर पे भी बुलडोज़र चलवाएंगे? जो अभी तक बुलडोज़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले कोई आदमी सच कहता है या कुछ करता है तो उसे टारगेट कर कर जो काम कर रहे हैं, यकीनन अब ये जो तानाशाही है, चाहे बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर हो या सरकार के अंदर हो, ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। और अब हल्के हल्के लोग मजबूर होकर के सच्चाई उजागर करने पर मजबूर हो गए हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के माननीय विधायक जी के पिताजी ही नहीं, बल्कि अभी कुछ समय पहले आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, जो कैबिनेट मंत्री हैं निषाद जी ने, उनका भी ये बयान था कि मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे। मुझे हैरानी है कि जब जिस प्रदेश की सरकार के मंत्री की, अगर कैबिनेट मंत्री की सुनवाई अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुनवाई होगी? तो यकीनन इस वक्त सरकार चल नहीं पा रही है, सिर्फ समय को खींचा जा रहा है, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है और एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, जिसमें जनता का क्या सूरत हाल होगी जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है कि उनकी विधायक, सांसद, मंत्री जो कि सत्ता पक्ष हैं उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही और अफसरशाही पूरी तरह से अपने ऊपर काबिज हो चुकी है इस प्रदेश के लिए। मैं यही कहूँगा कि जब इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और जब प्रदेश के ही उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो क्या रणनीति है समाजवादी की? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और जिस तरह से 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के अंदर गठबंधन ने पूरी मजबूती के साथ में अच्छी तरह से प्रदेश के अंदर परचम लहराया है, जीते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 37 सीटें समाजवादी और 43 पूरा गठबंधन जीता है। तो बीजेपी के अंदर यकीनन खलबली मची हुई है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हमें मालूम है सरकार का, सत्ता का और अधिकारियों का पूरा दुरुपयोग चल रहा है इस समय और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीति बना रही है किस प्रकार चुनाव को लड़ना है उपचुनाव को, और हमें उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें हम इस उपचुनाव की जीतेंगे। मायावती जी पूरी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लगता है कि इसमें समाजवादी को नुकसान होगा? पार्टी है उनकी, उनको अधिकार है, वो चाहे 10 पे 10 पे लड़ाएँ, चाहे 10 की 5 सीटों पर लड़ाएँ। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? लेकिन यकीनन बस मैं यही कहूँगा कि वो कैंडिडेट अगर ऐसे डिक्लेयर नहीं करें जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। चुनाव वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को जिताने के मकसद से लड़ेंगे, तो तब कोई परेशानी नहीं है। और अगर इस टाइप की वो करेंगे तो ज़रूर उनके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी जनता क्वेश्चन चिन्ह मार्ग जैसे पहले लगा फिर लगेगा।